हेलो हेलो, कैसे? गुड मॉर्निंग। टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। भाई सारे लोग कैसे? आज 19 अप्रैल शनिवार का दिन है और वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। आज राहु काल 9:06 से लेकर 10:43 प्रातः राहु काल का समय है। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे पूरे 2800 राज्य की टॉप 50 खबरें को यहां पर देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज का इतिहास, यहां पर नेशनल इंश्योरेंस डे यानी कि इंश्योरेंस जागरूकता दिवस यानी कि बीमा जागरूकता दिवस आज मनाया जाता है। साथ ही साथ आज विश्व लीवर दिवस भी मनाया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर जानेंगे भारत की बड़ी खबरें, 2800 राज्य की खबरें इंडिया की जानेंगे और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों को यहां पर जानेंगे। यहां पर पूरे खबर विश्व की वर्ल्ड न्यूज को जानेंगे और बिहार की खबरें जानेंगे एक एक करके। बिहार की खबरें और सरकारी नौकरी से रिलेटेड, सरकारी योजना से रिलेटेड पूरी खबरों को यहां पर जानेंगे। जितने भी सरकारी से रिलेटेड, जो नौकरी से रिलेटेड है, सारे चीज जानेंगे यहां पर। और स्टॉक मार्केट, स्टॉक बैंक मार्केट जितने भी है भाई, सारे जानकारी लेंगे। बैंकिंग न्यूज को लेकर, इंश्योरेंस न्यूज को लेकर सारे जानकारी। और यहां पर खेल कूद, सोने चांदी के रेट, सारे भाव यहां पर आप लोग को बताने वाले हैं। पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर भी पूरी जानकारी यहां पर। भाई चैनल को सब्सक्राइब करोगे सारे लोग और वीडियो लाइक कर दोगे। जितने जुड़े लाइक करो, सरकारी नौकरी से रिलेटेड लेकर आए भाई, लाइक कर दो एक एक करके। सारे लोग लाइक करो वीडियो को, समझ रहे हो? लाइक करो जरा सा, जितने भी जुड़े वीडियो को लाइक करोगे। देखो, हिमाचल में 15,000 लोगों को मिलेगा रोजगार, देख सकते हो। सोलन हिमाचल दिवस समारोह में मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश सरकार को पर्यटन और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया है, समझ रहे हो? और देखो, यूपी में योगी सरकार देने जा रही है, यहां पर देख सकते हो 2 लाख नौकरियां देने जा रही है, समझ रहे हो? तो ये सबसे बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया करा। इसमें ट्रेनिंग प्रदेश सरकार देगी, लेकिन नौकरी निजी कंपनियों में दिलाई जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और देखो, उत्तराखंड में भी 12वीं बीकॉम वालों के लिए भी निकली है वैकेंसी भाई। तो ये चीजें देख रहे हो, हर जगह कहां पे क्या निकाला जा रहा है, पूरी जानकारी इस चैनल पर आपको मिलेंगे। उत्तराखंड में ग्रुप सी भर्ती निकाली गई है। जो अभ्यर्थी अच्छे पद पर सरकारी नौकरी करने के इच्छुक हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होगी, समझ रहे हो? और देखो, एपी एसएसबी सीजीएल 2025 के तहत पर भर्ती है यहां पर। तो ये चीजें आप लोग को देखने को मिल रहा है और ये वैकेंसी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। देखो, इस भर्ती के लिए आप क्लर्क, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट जैसे ग्रुप सी पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। पदों की संख्या कुल 86 है और विस्तृत जानकारी के आधिकारिक वेबसाइट पर आप लोग विजिट कर सकते हो। और देखो, बिहार होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल है, यानी कि आज है भाई, समझ रहे हो ना? तो ये है होमगार्ड के लिए बिहार के। तो इसका तो खत्म हो चुका है डेट, आप लोगों ने देख लेना चेक करके भाई, बढ़ाया गया है या नहीं। तो यहाँ पर 15,000 पदों के लिए वैकेंसी थी, समझ रहे हो? तो ये आप लोग आगे चलते हैं। वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने VIT एग्जाम के एडमिट कार्ड, भाई यहाँ पर देख सकते हो एडमिट कार्ड, जिन उम्मीदवारों ने इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था वह संस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट, ये देखो स्क्रीन पर देख सकते हो, उस पर जाकर एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, समझ रहे हो ना? अब देखो, धार्मिक नाम पर आवंटित वक्फ संपत्तियों पर बने हैं मकान दुकान, देख रहे हो भाई, कितनी बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है। कब्रिस्तान, धार्मिक नाम पर आवंटित वक्फ संपत्तियों पर मकान दुकान बने, यूपी के जिलों से रिपोर्ट आने लगी है। शासन को अब तक मिली रिपोर्ट के मुताबिक धार्मिक को लेकर, और देखो, यूएस में दबोचा गया ISI का पालतू, पंजाब में ग्रेनेड हमलों का मास्टरमाइंड, भाई देख सकते हो, इससे दबोचा गया है। बहुत बड़ी खबरें। हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया, मूल रूप से पंजाब के अमृतसर का रहने वाला, उस पर NIA ने 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था और वो पंजाब के ग्रेनेड भाई, उसे दबोचा गया है, समझ रहे हो? आगे देखो, वाराणसी गैंगरेप FIR में 23 दरिंदगों के नाम है, समझ सकते हो, 23 लोगों का नाम यहां पर बताया जा रहा है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गैंगरेप मामले में SIT जांच के आदेश दे दिए हैं। आरोपियों के परिजनों को पुलिस कमिश्नर से मिलने के बाद यह फैसला लिया गया, समझ रहे हो? महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी पर राज ठाकरे ने दी है चेतावनी।
बहुत बड़ी खबरें आ रही है मुंबई से, देख सकते हो महाराष्ट्र से खबरें आपको मिल रही है, समझ पा रहे हो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महाराष्ट्र प्रभारी और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने कहा, मराठी हमारी मातृभाषा है, राज्य में हमेशा इसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ लोग हिंदी को लेकर भाई चर्चा में हैं। देखो दिल्ली में यमुना की सफाई पर पीएम मोदी ने दिया है छठ वाला मंत्र, देख सकते हो। ये बहुत बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है। मोदी ने दिल्ली में एक रिव्यू मीटिंग ली। मीटिंग में यमुना नदी की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए इसकी सफाई और पुनर्द्वार के लिए चल रही भविष्य की योजना पर भी चर्चा हुआ है, समझ रहे हो। और देखो फास्ट टैग का द एंड, खत्म हो जाएगा टोल प्लाजा। नया टोल प्लाजा सिस्टम कब से लागू होने जा रहा है, समझ रहे हो। ये बहुत चीजें देखने को, जब आप हाईवे या एक्सप्रेस पे गुजरेंगे तो आपको टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत ही नहीं होगी। टोल टैक्स का सिस्टम पूरी तरह से बदल जाएगा। बिना ब्रेक लगाए आप टोल प्लाजा को पार कर सकेंगे भाई। 45% से ज्यादा टूट गया है टाटा का यह शेयर, समझ सकते हो, देख सकते हो। 45% से ज़्यादा ये टूट चुका है, नीचे गिर चुका है। टाटा एलेक्सी का मुनाफा मार्च 2025 तिमाही से 12% से घटकर 172 करोड़ रुपये हो रहा है। कंपनी ने शेयर में 75 रुपये का डिविडेंड डिविलेक्ट किया था कंपनी के। ये चीज़ें देखने को मिल रहा है। चलो आगे खबरें को देखते हैं भाई। पेट्रोल और डीजल को रेट को लेकर यहाँ पर खबरें आ रही है जो कि महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, समझ रहे हो। देखो देश की राजधानी में पेट्रोल की कीमत आज भी 94 रुपया 77 पैसा के प्रति लीटर स्थिर बना हुआ है दिल्ली में, समझ रहा। हम लोग की राजधानी है ना। अब देखो सेबी चेयरमैन ने खुद दे दिया है अपडेट, देख सकते हो। सेबी के जो चेयरमैन है इन्होंने अपडेट दिया है, देख सकते हो, शेयर मार्केट को लेकर। भारतीय प्रतिनिधि एवं विनिमय बोर्ड सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने इस आईपीओ पर अपडेट दिया। उन्होंने कहा बाजार नियामक आईपीओ से जुड़ी समस्या को देख रहा है, समझ रहे हो। अब देखो पूरे देश के निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म के 5 स्टॉक्स, भाई लॉन्ग टर्म के जितने भी 5 स्टॉक है उस पर नजर बना हुआ है, समझ रहे हो। अब देखो एलटी टेक्नोलॉजी का शेयर 4235 रुपया है, इसके लिए बाय की रेटिंग है और 6500 रुपया का टारगेट दिया गया जो कि 53% से अधिक है। इस शेयर के लिए यहाँ पर अपडेट आ रही है। और देखो डिविडेंड से मिलेंगे 3.3 करोड़ भाई, तो यहाँ पर डिविडेंड को लेकर अपडेट आ रही है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आगे देखिए इन्फोसिस को को फाउंडर NR नारायण मूर्ति के 17 महीने के पोते का 11 रहने 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए यहाँ पर है। अगर देखो IDFC फर्स्ट बैंक पर RBI का डंडा, इस मामले में ठोक दिया है जुर्माना भाई, देख सकते हो। इस पर IDFC बैंकों को 2 निवेशकों से 75,000 करोड़ रुपए का निवेश मिला। इस तरह से बैंक को तगड़ा निवेश मिला, दूसरी तरफ से भारतीय RBI ने इस पर तगड़ा जुर्माना जड़ दिया है। अब देखो बिहार की बड़ी खबरों को लेकर आए हैं भाई। बिहार की खबरें, बिहार में महिला टीचर की ट्रांसफर लिस्ट जारी हो चुकी है, देख सकते हो। बिहार से बहुत बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो। देखो बिहार शिक्षा विभाग ने टीचर ट्रांसफर की नई लिस्ट जारी की है। इसमें 7000 से ज़्यादा शिक्षिकाओं के नाम है। पटना को छोड़कर अन्य 17 जिलों को लेकर बिहार के इस सैनिक स्कूल का दबदबा भाई, देख सकते हो। बिहार को लेकर पूरी अपडेट आप लोग को देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखिए आप लोग के लिए बहुत बड़ी खबरें। सैनिक स्कूल बच्चों को अनुशासन और शारीरिक मानसिक प्रशिक्षण देने के साथ ही जाने के लिए तैयार करता है। बिहार में गोपालगंज नालंदा में 2 सैनिक स्कूल है और CBSE के तहत शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और देखो PM मोदी के मधुबनी आने से पहले तैयारियां शुरू हो चुकी है, समझ रहे हो। यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से तैयारियां हो रही है, स्क्रीन पर देख लो भाई। देखो चुनावी साल में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। हालांकि PM मोदी का दौरा 24 अप्रैल को मधुबनी में, दौरे के दिन भी खास यानी कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, इसी दिन आ रहे हैं। और देखो बिहार से बंगाल में हथियार तस्करी का भंडाफोड़, देख सकते हो भाई। हथियार तस्करी को लेकर यहाँ पर भंडाफोड़ हुआ है, समझ रहे हो। बिहार से बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले हथियारों की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। बंगाल SDF ने उत्तर 24 परगना के देगंगा से 4 हथियार को बरामद किया गया है। और देखो बिहार चुनाव में इन मुद्दों पर NDA सरकारों को घेरेगा महागठबंधन, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है भाई, देखने को मिल रहा है। देखो
बिहार महागठबंधन समन्वय समिति एक सप्ताह में आकर ले लेगी, जिसके बाद बैठकों का दौर शुरू होगा। महागठबंधन के मुझे लगभग तय और घटक दलों ने अपनी पसंद की। देखो बिहार में आज भी जारी रहेगा मौसम का कहर, समझ सकते हो। बिहार में मौसम का कहर तो जारी था और ये जारी रह सकेगा। ये देखो बिहार में यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने लेकर अलर्ट जारी किया गया था। मौसम विभाग ने इलाकों में भी ऑरेंज अलर्ट को जारी। चलिए आगे खबरों को देखते हैं। भारत की बहुत बड़ी खबरें आप लोग को देखते हैं, समझ रहे हो। सारे लोग लाइक करो भाई, जितने जुड़े हो वीडियो को लाइक करोगे, समझ रहे हो, तो इससे क्या होगा कि हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होगा। देखो कुणाल की हत्या पर फूटा है आपका गुस्सा, देख सकते हो, बहुत बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा युवक के परिवार को न्याय मिलेगा। मैंने पुलिस आयुक्त से बात की है, पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। मुझे उम्मीद है आरोपी को जल्द ही जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, समझ रहे हो। आप देखो मुर्शिदाबाद जा रहे गवर्नर बोस, देख सकते हो यहाँ पर बंगाल में जो ये घटना हुआ है मुर्शिदाबाद को लेकर बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। देखो मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हिंसा के बाद गवर्नर सीवी आनंद बोस हालात का जायजा लेने गए हैं। ममता बनर्जी की अपील के बाद उन्होंने दौरा करने का मन बनाया है। अब देखो आपने तो अपना ही नया कानून बना लिया है भाई, देख सकते हो, आपने तो नया ही कानून बना लिया। ये अपडेट आ रही है निकल कर, देख सकते हो। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट को तगड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए दलील दी कि आधी सजा काटने तक उसे जमानत नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट ने यह बात बताया। अब देखो पत्नी ने मुंह, प्रेमी ने दबाया गला भाई, देख सकते हो यहाँ पर किस तरह की घटना देखने को मिल रहा है भाई, समझ रहे हो। देखो यहाँ मेरठ में एक और हत्याकांड की तरह मामला सामने आया है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की है। इसके बाद उसको नीचे यहाँ पर सांप रख दिया गया भाई, मतलब दिखाया गया कि घटना सांप ने काटा है उसको, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ सच्चाई छिपता नहीं है, ये पता है ना, सामने आ ही जाता है। देखो दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ एनसीआर के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ बहुत ही हल्की बारिश की संभावना है। 24 अप्रैल तक ये हाल रहेगा, ये आ रही है खबरें। अब देखो जज के खिलाफ एफआईआर का आदेश दे सकते हैं उपराष्ट्रपति भाई, देख सकते हो, जज पर एफआईआर का आदेश दे सकते हैं, ये आ रही है खबरें। जज यशवंत वर्मा के घर केस मिलने के मामले पर बीते दिन उपराष्ट्रपति ने एफआईआर दर्ज कराने को लेकर सवाल किया है। चलिए जाने क्या उपराष्ट्रपति जज के खिलाफ एफआईआर का आदेश दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अब देखो तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस हैं, समझ रहे हो भाई। लाइक करो जितने जुड़े हो, अब तक लाइक 10 लाइक भी नहीं पूरा किए हो भाई। आप लोगों से बार बार बताया जा रहा है वीडियो को लाइक करो, जितने जुड़े हो लाइक करो भाई। एक लाइक ही तो मांग रहे हैं, 10 लाइक तक पूरा नहीं कर पाए हो आप लोग, क्या बात है। लाइक को पूरा करो सारे लोग, समझ रहे हो। देखो यहाँ पर आगे खबरें, अगर सरदार पटेल की बात मान लेते तो पंडित नेहरू तो आज नहीं फंसते, राहुल सोनिया को लेकर अपडेट है, समझ रहे हो। देखो नेशनल हेराल्ड के केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी ने चार्जशीट दायर की। उसमें कांग्रेस नेता सेम और सुमन दुबे भी आरोपी है। मामले की सुनवाई हो रही है। देखो हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश है, अधड़ और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी हो चुका है। मौसम का हाल मौसम विभाग से आ रही है हिमाचल प्रदेश में ये। देखो हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश, बर्फबारी, अंधड़ और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार रात को भी अधड़ के साथ बारिश, भारी नुकसान हो चुका था और आगे भी 2 दिन का बताया जा रहा है। देखो करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत का बड़ा बयान, देख सकते हो। यहाँ पर बहुत बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है आप लोग को, समझ रहे हो। देखो सपा सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान पर राज शेखावत ने कहा अब महापुरुषों सनातन धर्म के अपमान नहीं रहेंगे। उन्होंने अखिलेश यादव को धमकी दिए जाने पर बयान दिया। अब देखो गुरुग्राम से लंदन तक मनी लॉन्ड्रिंग का खेल, देख सकते हो भाई, मनी लॉन्ड्रिंग का खेल यहाँ पर आ रही है खबरें। कितनी बड़ी खबरें। देखो ईडी की जांच का मुख्य फोकस 2008 में गुरुग्राम के सिकोहपुर में 3.5 एकड़ भूमि सौदे पर है। इस सौदे में वाड्रा की कंपनी को लेकर यहाँ पर 7 इतना रुपये को लेकर यह चर्चा है, समझ रहे हो। बिहार के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव की पूरी कहानी आप देख सकते हो, समझ रहे हो। ये खबरें निकल कर आ रही है। दानापुर के बाहुबली आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने गुरुवार को सुबह कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उन पर बिल्डर से रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। रीतलाल की गिनती भाई राज्य के दबंग में की जा रही थी। अब चलिए जानते हैं देश
दुनिया की सबसे बड़ी खबरों को यहां पर जानते हैं। इजराइल हमलों के दबाव में हमास झुका है भाई, देख सकते हो इजराइल के हमले से जो है हमास डर चुका है। बहुत बड़ी खबरें को देखने को मिल रहा है। इजराइल और हमास के बीच गाजा में जारी लंबे और भीषण संघर्ष के बीच अब संभावित समाधान की जो है उम्मीद दिखाई दे रही है। हमास ने हाल ही में महत्वपूर्ण प्रस्ताव कहा, गाजा में युद्ध समाप्त करने को लेकर चर्चा हो रही है। रूस और यूक्रेन में शांति समझौते की कोशिश की जा रही है। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा था उसको लेकर भी यहां पर समझौते की बात यहां पर चल रही है, समझ रहे हो। अमेरिका ने कहा अगर रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौता नहीं होता वह अपने प्रयासों से पीछे हट जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौता करने के प्रयास में, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री यहां पर चर्चा में बना हुआ है। और देखो परमाणु बम की दहलीज पर ईरान लेब उड़ाने की कोशिश, भाई देख सकते हो लेब को उड़ाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के प्रमुख ने कहा ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब। इजराइल ने ईरान को न्यूक्लियर लैब पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है भाई, ये खबरें आ रही है। और देखो हुती विद्रोहियों पर फिर कहर बनकर टूटी है अमेरिकी सेना को लेकर बहुत बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है। आप लोगों को सारी दुनिया की खबरें यहां पर। अमन के हुती विद्रोहियों ने दावा किया है रास ईसा तेल बंदरगाह पर अमेरिका ने हवाई हमला किया। इस हमले में कम से कम 38 लोगों की मारे जाने की खबर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने के बाद यह खबर आ रही है। अब देखो फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में गोलीबारी 2 की मौत हो चुकी है। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी से खबरें आ रही है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी AFSU में गुरुवार को गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया इस गोलीबारी में कम से कम 5 लोग घायल भी हो चुके हैं। अमेरिका से खबरें आ रही है भाई। देखो भारतीय फार्मा गोदाम पर 9 हमला किया भाई, बहुत बड़ी खबरें देख सकते हो। आप लोग को खबरें यहां पर मिल रही हैं, कंटिन्यू खबरें आप लोग को यहां पर। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यूक्रेनी दूतावास ने शनिवार को आरोप लगाया रूस भारत के साथ विशेष मित्रता का दावा करता है, लेकिन वह यूक्रेन में भारतीय व्यवसायियों को जानबूझकर हमले कर रहे हैं उन पर। अब चलो जानेंगे स्पोर्ट्स न्यूज, खेल न्यूज को। सारे लोग भाई वीडियो को लाइक करो, IPL न्यूज सारे न्यूज देंगे, लाइक करो भाई। अब तक लाइक नहीं किया क्या बात है, कंजूसी ने हाथ बटन पर क्लिक करो, लाइक करो। आपका एक लाइक हमें अच्छा लगता है। देखो स्टेडियम की पिच कैसी रहेगी, जाने हेड टू हेड रिकॉर्ड, मौसम और फ्लाइंग 11 को लेकर खबरें को भाई। देखो यहाँ पे IPL में ब्लॉकबस्टर मुकाबला बेंगलोर और पंजाब के बीच। एक ओवर विराट कोहली में तो दूसरी ओर श्रेयस अय्यर मोर्चा संभाल, युजवेंद्र चहल और ग्लेन मैक्सवेल पूरी टीम ने बदल देना चाहेंगे। वानखेड़े स्टेडियम में सनराइज का सूर्य अस्त यहां पर देख सकते हो। यहां पर बहुत बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है। अभी IPL का मैच चल रहे हैं, लोग यहां पर तरह तरह की मैच का आनंद उठा रहे हैं, देख रहे हैं भाई, समझ रहे हो। हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। सनराइज हैदराबाद ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 162 रन बनाए। मुंबई इंडियंस ने 18.1 ओवर में 6 विकेट पर 186 रन बनाकर मुंबई मैच जीत चुके हैं। अब देखो बीच IPL में CSK का मास्टर स्ट्रोक, बहुत बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है भाई, देख रहे हो। चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी गुरजनप्रीत सिंह चोट के कारण IPL से इस सीजन से बाहर हो गए। उनकी जगह टीम में जो है डेवाल्ड बेरविस की एंट्री हुई है, समझ रहे हो। अब देखो नेशनल फुटबॉल टीम से सेलेक्टेड हुए हैं बैतूल की 4 लड़कियां भाई, देख सकते हो ये चारों लड़कियां सेलेक्ट हुई है नेशनल फुटबॉल टीम में भाई। ये खबरें निकल कर आ रही है बैतूल की। और देखो बैतूल के टिमनी गांव की 4 प्रतिभाशाली बालिकाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली है। आयुषी उड़के, पिंकी उड़के, सोना उड़के, ध्रुवे और तमन्ना ने भाई देखो एक बार फिर कैरम टूर्नामेंट के माध्यम से बुजुर्गों को जोड़ने की कोशिश। बहुत बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है भाई, समझ रहे हो। आप लोग की खबरें को देखने को यहां पर मिल रहे हैं। टूर्नामेंट में सिंगल्स और डबल्स के मुकाबले खेल भावना और सौहार्द का सुंदर उदाहरण बने हुए हैं। कैरम जैसे सरल और सबको तोड़ने वाले खेल ने सभी सदस्यों को एक बार जोड़ने का आनंद लिया है। अब देखो इस खिलाड़ी ने अकेले 6 अंक स्कोर कर टीम को दिलाया है खिताब भाई। बहुत बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो ना। तो आप लोगों को खबरें को यहाँ पर वाराणसी के खिलाड़ी जिले से बाहर जाकर भी खेल में अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। खिलाड़ियों को समर्थन करने को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। जिले में विभिन्न स्थानों पर खेल प्रतियोगिताएं भी हो रही है। चलिए अब जानेंगे बैंकिंग न्यूज, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, SIP, तरह तरह की खबरें भाई। बैंकिंग न्यूज को जानना बहुत जरूरी है आप लोग को। स्टॉक मार्केट, आपको डीमेट अकाउंट, सारे जानकारी यहां पर मिलेंगे। देखो सोने की कीमतों में
तेज गिरावट आई है। सोने की कीमतों में एक कभी बढ़ता है कभी घटता है भाई। ये गोल्ड का रेट का कोई भरोसा नहीं है। डॉलर की कमजोरी और अमेरिका चाइना व्यापार तनाव की वजह से सोने की कीमत अभी $33 प्रति औंस से ऊपर बनी हुई है। $3300, समझ रहे हो। ये देखो यहां पर आया, भारतीय शेयर बाजार को ट्रंप भी नहीं दे पाएगा झटका। देख सकते हो टैरिफ लगाने के बाद भी शेयर बाजार में उछाल है हमारे, समझ रहे हो। तो ये बहुत बढ़िया। अरे ये देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान, दुनिया भर के शेयर बाजार हिल चुके हैं, लेकिन एक देश ऐसा है जो कि खड़ा है, वो अपना भारत है। भारतीय शेयर बाजार में 2 अप्रैल के बाद भी नुकसान नहीं हो चुका है और निफ्टी जो है 25,000 की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, और छप्पर फाड़ कमाई हो रही है, समझ रहे हो। अमेरिका ने टैरिफ लगाया लेकिन भारतीय शेयर बाजार पर कोई असर नहीं है। शॉर्ट टर्म में भी निफ्टी के 24 यहां पर 2,42,000 के तक जाने की उम्मीद है। उसके बाद भी यह 25,000 तक जा सकता है। निफ्टी 7 अप्रैल को अपने यहां पर भाई देख सकते हो लगाया है टैरिफ को लेकर। उसके बाद भी अब देखिए भारतीय अरबपतियों पर धन की बारिश, समझ सकते हो यहां पर, जो कि धन की यहां पर बारिश हो रही है। शेयर मार्केट में तेजी का असर भारतीय अरबपतियों की दौलत पर पड़ा हुआ है। गुरुवार को उन पर धन की बारिश हुई है। बुलमर्ग में बिलियनियर इंडेक्स टॉप गेनर्स में इंडियन को लेकर। अब देखो आज सोने में के रेट में भी बदलाव देखने को मिल रहा है भाई, देख सकते हो साथियों, देखने को मिल रहा है आप लोग को। सारे लोग भाई वीडियो को लाइक करो जितने जुड़े हो, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशनल होता है। 995 शुद्धता वाला सोना 94,530 रुपया प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट का 86,938 है और 18 कैरेट का 71,138 है, समझ रहे हो। तो यहां पर भाई स्क्रीन पर देख सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो। देखो पावर इक्विपमेंट कंपनियों के शेयरों के लिए आने वाले अच्छे दिन है, समझ रहे हो। पावर शेयरों को लेकर यहां पर है ट्रांसमीटर प्रोजेक्ट पर पूंजीगत खर्च बढ़ाने से पावर की कंपनियों के शेयर जो है यहां पर अच्छे खासे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की रिपोर्ट